हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण पे आधारित प्रश्नावली हल करेंगे। तो हमें दूसरे का 8वां प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है x² + 13ix - 42 = 0, जिसे हमें श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र है x = -b प्लस माइनस करनी में b² -4ac/में 2a। तो यहाँ a, b और c की वैल्यू हम देखेंगे तो x² का जो गुणांक है यहाँ पे a है, 1 है, तो ये a की वैल्यू होती है। x का गुणांक b की वैल्यू होती है और अचर राशि c की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि b की वैल्यू है 13i, तो ये हो जाएगा -13i और प्लस माइनस करनी में b का स्क्वायर यानी 13i का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -42। तो यहाँ पे -42 और बटे में 2a और a की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 1। तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये है 13i और हम यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है 169 और i² का मानता है -1, तो 169 और -1 तो यानी -169 हो जाएगा। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे -4 और -42 का, तो ये आ जाएगा +168 और बटे में 2। अब यहाँ पे हम करनी में जो संख्याएं हैं उन्हें माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा -1। तो करनी में -1 वैल्यू आ रही है और हमें पता है कि करनी में -1 को हम i से डिनोट करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी i। तो इस तरीके से i/2 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस और माइनस करके दिया हो, यानी x के हमें दो मान प्राप्त होंगे, एक मान प्लस करने पर और दूसरा मान माइनस करने पर। तो हम पहले प्लस करके निकालेंगे, तो 13i और फिर प्लस i बटे में 2। तो हम देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे घट के आ जाएगा -12i और -12i को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -6i। तो ये x की एक वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे x की एक और वैल्यू ज्ञात होगी जो हमें अब माइनस करने पे ज्ञात हो रही है। तो -13i और फिर -i बटे में 2। तो हम देख रहे हैं माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -14i बटे 2। तो -14i को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -7i। यहाँ x की एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -7i। तो इस तरीके से x की वैल्यू -6i और -7i प्राप्त हो जाएगी, जो इस समीकरण का हल हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा है 3x² + 4ix + 4 = 0। इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो हम देख सकते हैं -4 को यहाँ लिखेंगे 3x² + 4ix और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में -4 x = 0। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा है 3x² + 4ix + 4 = 0। इस समीकरण को हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो हम देख रहे हैं हम यहाँ 4 को लिख सकते हैं 3x² + 4ix और माइनस ब्रैकेट में -4। तो हम +4 को इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस और -4। तो हम देख रहे हैं कि -4 बराबर होगा -1 × 4 और हम जानते हैं कि -1 जो होता है वो वैल्यू है i² के बराबर। तो हम -1 की जगह अब यहाँ i² रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4i² यानी -4 = होगा 4i²। तो हम यहाँ रखेंगे 4i²। ये हो जाएगा 3x² + 4ix और -4i² बराबर 0। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम x² के गुणांक और अचर राशि के गुणांक दोनों का गुणा कर देते हैं। तो हम देखेंगे गुणा करने पे आ रहा है 3 और × 4i²। तो गुणा करने पे आया 12i²।
तो हम देख रहे हैं कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका अगर हम दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका अगर हम गुणा कर दें तो हमें 12i² मिल जाए। और हम यहाँ का चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह है, तो हम कहेंगे कि अगर उन संख्याओं को घटा दिया जाए तो घटाने पर ये संख्या यानी 4i आनी चाहिए। तो घटाने पर 4i आना चाहिए और गुणा करने पे 12i²। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका अगर हम गुणा कर दें तो 12i² आ जाए और घटा दें तो 4i आ जाए। तो हम जानते हैं वो दो संख्याएं हैं 6i और 2i। अगर इन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12i² और घटाएंगे तो 4i हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 4i को 6i - 2i में तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6i - 2i। 4i को तोड़ लिया 6i - 2i और इंटू x और -4i² बराबर 0। अब हम x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6ix - 2ix -4i² बराबर 0। अब यहाँ से हम इन दो पेयर में से अलग अलग कॉमन ले लेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ से कॉमन हो रहा है 3x, तो कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2i। यहाँ पे कॉमन है -2i, -2i कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x और यहाँ बचेगा +2i। तो इन दोनों में से हम 2i और 2i कॉमन ले लेंगे, तो x + 2i कॉमन ले रहे हैं। x + 2i कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2i बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई = 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम इसको दो कंडीशन अलग अलग लेंगे। तो यदि x + 2i बराबर 0, तो अगर x + 2i 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -2i। और यदि इसको हम 0 कर रहे हैं यानी 3x - 2i बराबर 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2i/3। तो ये x की दो वैल्यू x - 2i और x बराबर 2i/3, ये दोनों x के मान इस समीकरण के मूल हो जाएंगे या हल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 के सभी समीकरणों को आप श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल कर सकती हैं। और प्रश्न नंबर 5 है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 1 - i है। तो ये द्विघात समीकरण है तो इसलिए इसमें दो घात है, तो दो घात होने की वजह से इसमें दो मूल होंगे। तो एक मूल का मान दिया हुआ है, एक मूल है 1 - i। तो चूंकि ये एक सम्मिश्र संख्या है और कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर किसी समीकरण का मूल है तो इस सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या भी इसी समीकरण का मूल होगी। तो इस तरीके से 1 - i भी 1 - i और 1 + i ये दोनों इस समीकरण का मूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात हो गए हैं। अब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र है x² माइनस दोनों मूलों का योग इंटू x और प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, यानी दोनों मूल जो हमें ज्ञात है उन्हीं का यहाँ पे गुणा करना है। = 0। तब हम इस मूल को यहाँ पे रखेंगे, योग करेंगे एक बार इनका गुणनफल लेंगे। तो यहाँ पर योग ले रहे हैं 1 - i और फिर इसको ऐड करेंगे इसमें 1 + i और इंटू x है और यहाँ दोनों मूलों का गुणनफल लेना है यानी 1 - i और इंटू 1 + i = 0। तो हम देख रहे हैं अब हो जाएगा ये x² ही रहेगा, यहाँ -i और +i दोनों घट के 0 हो जाएंगे और 1 और 1 ऐड होके 2x आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है a - b और a + b फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा a² - b² यानी हो जाएगा 1² -
आई स्क्वायर बराबर 0। और चूँकि हमें पता है कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और ये +1 और +1 मिलके +2 हो जाएगा = 0। ये हमें समीकरण ज्ञात हो जाएगा जिसका मूल 1 - आई दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 में आपको एक मूल दिया हुआ है और समीकरण से ए का मान ज्ञात करना है। तो जो मूल दिया हुआ है 2 + आई, उसको द्विघात समीकरण में आप रख दीजिएगा और रखकर सॉल्व कीजिएगा, तो ए का जो मान होगा वो ज्ञात हो जाएगा। और अन्य प्रश्नावली 5E और 5F को आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। और आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर क्रमचय और संचय पढ़ेंगे।